तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 आपका हो चुका है। मैंने आप सभी को एक आंसर की भी जारी की है, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, प्रश्न का पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन किया है, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस किया है। अब बात यह है कि कट ऑफ क्या जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि कट ऑफ को लेकर के बच्चों की एक चिंता रहती है। बहुत सारे बच्चे लगातार सुबह से फोन कॉल कर रहे हैं कि सर कट ऑफ बताइए कि हम क्या इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या चयनित हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बॉर्डर में रहना बड़ा कठिन होता है। यदि श्योर सिलेक्शन हो जाए, श्योर सॉर्ट ऑफ सिलेक्ट हो जाए, बहुत सारे लोगों के निगेटिव मार्किंग में बहुत नंबर चले गए हैं और बहुत अजीबोगरीब कट ऑफ बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी चली जाएगी, सीटें बहुत कम हैं, ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको इत्मीनान से कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा और यही कट ऑफ होगी। इसके पीछे के मैं 3-4 रीजन भी आपको बताऊंगा कि कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो मेंस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम को वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अब आप में से बहुत सारे लोग उपापोह में पड़ जाएंगे। उपापोह किस बात का रहता है कि अब मेरा होगा नहीं होगा, करूंगा नहीं करूंगा, एग्जाम का मैं इंतजार कर लूं, रिजल्ट का इंतजार कर लूं। तो बहुत सारे लोग रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं कि भैया रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। रिजल्ट के इंतजार की जरूरत नहीं है। देखिए इस बार की सीटें 173 सीटें थी आपकी टोटल, ठीक है, 173 सीटें हैं, यानी सीटों की संख्या तो कम है, ठीक है। प्रश्न पत्र के स्तर की बात करूं तो पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया था। पेपर में तथ्यात्मक क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और तथ्यात्मक जब क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आए लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या भी पर्याप्त थी, ऐसा नहीं था कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे। पिछले साल के पीवाईक्यू वगैरह भी आपके पर्याप्त थे, ठीक है। करंट अफेयर्स का बहुत बोलबाला था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज क्या एनालिसिस रहा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर्स से लगभग 38 क्वेश्चन थे। तो अब आपको एक बार ये तय करना है कि भाई आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। आप जो है अब देखो जीएस ही सारा कुछ तय करता है। तो प्रश्न पत्र जो मुझे लगा मध्यम से कठिन स्तर का था, आसान नहीं था। जिनको आसान लग रहा है वो हो सकता है कि एग्जाम हॉल की प्रवृत्ति को समझ ही नहीं पा रहे हो। एग्जाम हॉल के अंदर परफॉर्म करना अपने आप में बहुत उलझन भरा होता है। वहां पे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं समझ पाएंगे वो इस पेपर को आसान बताएंगे। मेरे हिसाब से पेपर मध्यम से कठिन स्तर का था। तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार थी, बहुत सारे डेटा आंकड़ा बजट से पूछ लिया है ना, लेकिन कुछ चीजें रिपीटेटिव भी थी। जैसे सतत विकास से 4-5 क्वेश्चन आपके निकल के आ गए। सतत विकास परिभाषा से ही 2 परिभाषा ही उसी की पूछ लिया। मतलब बेसिक यदि क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए हैं। जो देखिए क्या होता है एग्जाम हॉल में, एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ये मान लीजिए पूरा प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है व्हाइट हिस्सा। व्हाइट हिस्सा मतलब कि जिस हिस्से को सब लोग कर लेंगे। एक आपका होगा व्हाइट हिस्सा, ठीक है, जिसको सब कर लेंगे, सबको आना चाहिए वो हिस्सा। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन था आपका जो है पूछा था देवप्रयाग में जो आपका भागीरथी और देव जो, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आयोग पूछता है। एक हिस्सा होता है ब्लैक एरिया, पेपर का ब्लैक एरिया, जो सबकी पकड़ से थोड़ा सबको डरावना सा लगता है। तो एक पेपर में आसान हिस्सा होता है, आसान हिस्सा होता है जिसको हम व्हाइट एरिया बोलते हैं, और एक पेपर में थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, कठिन स्तर होता है जिसका, जो सबको कठिन लगता है। अब देखो यहां पे आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो आसान वाला हिस्सा है, व्हाइट वाला हिस्सा है, ये तो आपका सही होना ही चाहिए। और इसके बाद आपको इस एरिया को भी व्हाइट करने की जरूरत होती है कि यहां से कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं। यदि यहां से भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो गलत होंगे सबके गलत होंगे, लेकिन ये सबके गलत नहीं होंगे। सिंसियर कैंडिडेट इसे गलत नहीं करेंगे। तो यदि आपने बहुत आसान क्वेश्चनों को गलत कर दिया है तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए हैं तो वैसे भी रेस से बाहर हो, क्योंकि ये डार्क एरिया की फिर बात ही क्या है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, यदि उनको भी आपने गलत कर दिया, जो सीधे सीधे पूछे गए सब चर्चा में थे, है ना, तो वो चीजें डार्क एरिया पे सबकी स्थिति खराब होती है। लेकिन जो सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं व्हाइट एरिया को सही करते हैं और डार्क एरिया को भी कुछ व्हाइट करने की कोशिश करते हैं। इनसे भी कुछ क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं।
हर बार। अब इसमें जो जितना इसको वाइट कर लेता है वो कट ऑफ के उतने नजदीक पहुंच जाता है और पीटी क्वालिफाई हो जाता है, सिलेक्शन उसका हो जाता है। ठीक है, जो जितना इसको वाइट कर लेता है। किसी के लिए बहुत ज्यादा डार्क रहता है। तो अब ये व्हाइट एंड डार्क की कहानी आप समझ गए होंगे कि पेपर में क्या होती है स्थिति। आप देखिए, लेकिन पेपर का स्तर मेरे अकॉर्डिंग मध्यम से कठिन स्तर का था। तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार थी, बहुत सारे प्रश्न थे इसमें। दूसरा, तैयारी का स्तर अब लगातार बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ज्यादातर लोग एग्जाम दे रहे हैं, सीटों की संख्या भी इस बार कम थी, लेकिन सब पे हावी हो जाती है निगेटिव मार्किंग। इसका भी एक डर है, निगेटिव मार्किंग से भी एक प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। एक तो ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, जो ज्यादा कराते हैं, अभी आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे फोन कॉल आ रहे थे, उन्होंने 100 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन उनके गलत हो गए हैं 40 क्वेश्चन। तो मैंने कहा भाई 140 अटेम्प्ट क्यों कर दिया आपने, आपको तो अटेम्प्ट ही 125 करना चाहिए। कुछ ने क्या किए, 95 सही है तो उनका जो है 30 के आसपास गलत है। तो मतलब अलग अलग गलत का तरीका हो सकता है आपका। तो निगेटिव मार्किंग में गलत होते ही है क्वेश्चन, आप चाहे जितना कर लीजिए, आप कंप्लीट तुक्का नहीं मार सकते। कई बार इस ब्लैक को व्हाइट करने में भी कहानी खराब हो जाती है, निगेटिव मार्किंग खा जाती है आपकी। तो निगेटिव मार्किंग आपको बचा के रखेगी। यदि यही निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो एक दफे हम मान के चलते कि बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस जा सकता था। तो सीटें आपकी 173 ही हैं, ये कम है पिछले बार की अपेक्षा। यदि मैं 2021 से कहूं, 2021 का जो हमारे पास ऑफिशियल कट ऑफ है, सीटों की संख्या थी 678। 2021 की बात है ये। इस बार बहुत कम सीटें हैं पहले की अपेक्षा में, ये थोड़ा सा कट ऑफ को बढ़ा देता है। देखो, कट ऑफ के लिए मैं आपको सिंपल सा मामला बताता हूं। देखिए, प्रश्न पत्र जो होता है ना, यदि मान लीजिए प्रश्न पत्र आसान आया आपका, मतलब बहुत कठिन नहीं है, आपको लग रहा है नॉर्मल है, तो कट ऑफ आपकी बढ़ती है, नो डाउट। और यदि प्रश्न पत्र आपका कठिन आया तो कट ऑफ घटेगी। लेकिन इन सब पे हावी हो जाती हैं सीटें। यदि सीटें कम है तो भी कट ऑफ बढ़ेगी, पेपर आसान भी आएगा तो भी कट ऑफ बढ़ेगी। तो पेपर तो मैं मध्यम से कठिन स्तर का बता रहा हूं, तो ऐसे में कट ऑफ जो है आपकी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। निगेटिव मार्किंग इसको संतुलित करने का प्रयास करेगी। अब कितनी बढ़ेगी, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये मैं 2021 के ऑफिशियल कट ऑफ के साथ कंपेयर करता हूं। देखो, पहले, इससे पहले जो ऑफिशियल कट ऑफ गई हैं आपकी, ठीक है, वो क्या क्या रही हैं। 2021 में कट ऑफ आपकी जनरल को अभी ले लेते हैं केवल, बाकी कैटेगरी को मैं बाद में भी लूंगा, बट कट ऑफ में सबको बताऊंगा। 115 तो जनरल के पास थी कट ऑफ, ठीक है, 115 जनरल की, लगभग मतलब 86 क्वेश्चन नेट सही होने चाहिए आपके। ये ग्रॉस की बात नहीं हो रही, नेट मतलब माइनस मार्किंग काट के। फिर आपका एससी कैटेगरी के लिए, ये अभी जनरल को ही ले रहे हैं, तो 2021 में 115 गई थी, ठीक है। इसके बाद ये 2020 में 110 गई थी। पेपर का स्तर यही था जो स्तर अभी चल रहा है, पेपर में कोई वो ऐसा नहीं था, ठीक है। इसके बाद ये 2019 में 117 गई थी, तो 115 से भी ज्यादा कट ऑफ गई है आपकी। और 2018 में थोड़ा कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, ये तो बिल्कुल मतलब सरप्राइजिंग ही था। ये कट ऑफ आपकी चली गई थी, हाँ, लगभग 126 के आसपास चली गई थी कट ऑफ इसमें, 126। तो 126 तो बहुत ज्यादा है, इस बार 126 की उम्मीद नहीं है। अब देखो इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। वैसे तो आपको पता है कि 13 गुना वाला फार्मूला चल रहा है कि टोटल पोस्ट का 13 गुना ही लेना है, तो ये एक बहुत बड़ी आफत है। तो कट ऑफ आपकी जो मेरे हिसाब से है, ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स आपको बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी वाले जितने भी हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 115 से 120 के पास, ठीक है, 115 के 120 प्लस माइनस थोड़ा सा दो आप कर लीजिएगा, उतना तो चलेगा। 115 से 120 का मतलब है यदि आपके 90 क्वेश्चन से ज्यादा सही हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन से नेट की बात करो, निगेटिव मार्किंग काट के। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का था, क्योंकि 150 मार्क्स आपके 200 मतलब 150 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स थे, तो 1.33 जाता है। माइनस मार्किंग कर ले तो -0.44 की माइनस मार्किंग है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, यदि आपके 115 से 120 क्वेश्चन या 90 से ज्यादा नेट आ रहे हैं निगेटिव मार्किंग काट के, तो आपका काम बन सकता है, आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका बात हो गई अनारक्षित के लिए। इसके बाद जो आपके अनुसूचित जाति है, एससी कैटेगरी से बच्चे हैं,
एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ जाएगी 96 से 100 के बीच में, यानी 75 क्वेश्चन आपके यदि सही हो रहे हैं तो भी आपको लग जाना चाहिए मेंस के लिए। एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 82 से 88 यानी कि 66 के आसपास आपके यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इससे ज्यादा सही हो रहे हैं तो आपको लग जाना चाहिए। इसके बाद जो है आपका ये आपकी अगली कैटेगरी है ओबीसी की। ओबीसी वाले बच्चे यदि 113 से 118 के आसपास आपकी कट ऑफ बन रही है, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए ओबीसी वाले ध्यान रखें, जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं होता, कई बार इक्वल होती है। जो जनरल की स्थिति है ना, 90 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, यहां पे ज्यादा एक क्वेश्चन का आपको फर्क पड़ेगा 89। तो आपको भी दिमाग में रखना है कि 90 प्लस आपके बन रहे हैं तो भी आपको लग जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्भाग्य की बात क्या थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली गई थी जनरल से। तो देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने यहाँ पे 117 से 125 के आसपास रहेगी, लगभग 90 क्वेश्चन यहां पर भी मान लीजिए। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल ये इक्वल मान के चलें। ईडब्ल्यूएस की कई बार ज्यादा भी चली जाती है कट ऑफ। तो ये आपका है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है प्रदेश में, तो ऐसे में महिला की कट ऑफ में कुछ कमी रहेगी, लेकिन कितनी कमी रहेगी, 112 से 117 के बीच में, लगभग 88 आपके नेट बन रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। यदि ये आप परफॉर्मेंस करके आए हैं तो 100% आप एग्जाम में इंटर होंगे, नहीं तो आप बाहर ही रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखो जिसका भी 90 के आसपास डेटा बन रहा है और कैटेगरी वाइज अपना अपना देख लो, आप मेंस के लिए लग जाओ। मेंस के लिए अब टाइम नहीं है आपके पास, मेंस के लिए इंतजार नहीं करना होता, अब आपको प्रॉपरली पूरी मेहनत करनी मेंस के लिए। बाकी देखिए अदर कुछ यहाँ पे आपके कैटेगरी हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। एक तो ये आपकी एक कैटेगरी होती है डीएफएफ की, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी है। तो 2021 में 108 गया था, इस बार भी मान लीजिए 110 के आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी। बाकी ये पीएच कैटेगरी है, पीएच में एक तो पीबी कैटेगरी होती है, पार्सली ब्लाइंड कैटेगरी आपकी, तो 99 गई थी, ये भी कम नहीं जाती है। तो इसके लिए मार्क्स की बात कर रहा हूं, 100 प्लस यदि आपके बन रहे हैं मार्क्स तो भी आपको तैयारी करना है। पीडी के बात है, पीडी है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग कैटेगरी आपकी, इनकी 80 गई थी, तो आप यदि 80 के आसपास हैं तो आपकी यही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और बाकी आपकी ओए और ओएल लेवल है तो इनकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा है, लगभग 100 के आसपास कट ऑफ गई थी। और भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 108 है, तो ये भी मान के चलिए 110 के आसपास आपका बन रहा है तो हो जाएगा। बाकी महिला का मैंने बताया 112 से 117 और ये आपका 115 से 120। क्यों? अब इन सबके पीछे प्रश्न पत्र कठिन था, इतना भी आसान प्रश्न पत्र नहीं था। दूसरा, निगेटिव मार्किंग इंपैक्ट करेगी, निगेटिव मार्किंग का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अब इंतजार नहीं करना। यदि इतने बन रहे हैं तो आप पूरी ऊर्जा के साथ मेंस के लिए लग जाइए। मेंस में आपको पूरा काम करना है। मेंस का मतलब होता है लिखना, लिखने का प्रयास, जितना लिखेंगे उतना काम करेगा। आंसर राइटिंग करनी है आपको, क्या करनी है? आंसर राइटिंग करनी है आपको, आंसर राइटिंग का प्रयास करना है सभी को, अभी से लिखना चालू करना है। बाकी मेंस को लेकर एक प्रॉपर आपको बैच मैं अवेलेबल करा रहा हूं, उस बैच से जुड़ करके आपके चूंकि सब्जेक्ट बहुत सारे बढ़ जाएंगे, तो बैच में आपको चीजों को जुड़ करके करना है। लक्ष्य बैच आप सभी के लिए है, उस लक्ष्य बैच से आप जुड़ेंगे तब चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अंकित वर्मा जी कह रहे हैं सर 85 सही है, नेट होने चाहिए, मतलब मेन है नेट। बहुत सारे बच्चों के पास जो मेरे पास कॉल आए हैं, कुछ का 95 से ज्यादा सही है, कुछ 100 के उस पार वाले भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 से उस पार हैं, और जो है श्योर शॉट है कि हाँ उनका हो ही जाएगा हर हालत में। तो अब मतलब जिनका देखो अब यहाँ पे ये आपकी मेहनत है, आपने कितना, क्योंकि पेपर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ऐसा हो कि सरप्राइजिंग हो गया हो, ट्रेंड वही था आयोग का जो ट्रेंड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि जो हम लगातार मेहनत कर रहे थे उसी से क्वेश्चन आए हैं, सारे करंट के क्वेश्चन, सारे पॉलिटी के क्वेश्चन, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, सब तो क्लास से हैं। ठीक है, आज जब मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है तो वहां पे एक एक बातें आपको बताई हैं। तो यदि आप फाउंडेशन बैच से थे या कंप्लीट रिवीजन बैच से थे या महा रिवीजन भी किया आपने, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आने चाहिए। लेकिन बिना सिलेबस पढ़े यदि आपने तैयारी की, एग्जाम दिए, तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति डामाडोल होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग बैच से जुड़ करके
अपनी मेंस की तैयारी चालू कर सकते हैं। अब मैं एक बार बैच के बारे में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आयोग ने प्रश्नों का कैसा स्तर रखा, इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए।